हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केतु देव अष्टम भाव में रहेंगे तो क्या परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है दोस्तों ये। अगर किसी के भी अष्टम भाव में केतु हैं तो बहुत ध्यान से आपको कुंडली का जो है अध्ययन करना है। किसी भी तरह की छोटी सी त्रुटि जो है सारे जो आपके फलित में गलती हो सकती है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले हाथ जोड़कर मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आशा करता हूं ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने ग्रुप्स में साझा करते रहेंगे। दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न है, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी वीडियोस में किसी भी तरह की कोई प्रमोशन या इस तरह की एड्स जो हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। एड्स ज़रूर दिखाई देती होंगी, उनका मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो एड्स हैं वो यूट्यूब द्वारा दिखाई जाती हैं। लेकिन मेरी जो कोई पर्सनल एडवर्टीज़मेंट मैं कहीं भी नहीं करता हूं, चाहे वो मेरा नंबर ही क्यों ना हो। नंबर जो है मेरा पहले 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ही डिस्प्ले होता है। और किसी भी तरह से मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जो है एक तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं दोस्तों अपने चैनल की। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और आज बात करने जा रहे हैं केतु देव जब अष्टम भाव में रहेंगे तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। और ये कुंडली का अष्टम भाव है जहां मैंने लिखा है केतु देव। तो देखिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है। इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो इसके बारे में अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब कुछ अष्टम भाव के बारे में बता चुका हूँ। तो पहले केतु देव के बारे में छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या है केतु देव? तो देखिए, जब आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण पढ़ेंगे उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था भगवान विष्णु के द्वारा, जब केतु देव और राहु देव के बारे में उनको मालूम चलता है कि देवताओं का रूप धारण करके अमृत पान उन्होंने कर लिया, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र द्वारा उनका सर जो है यहाँ से जो हिस्सा है वो काट दिया। अब एक हिस्सा बन गया राहु देव, एक हिस्सा बन गए केतु देव। और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि आपको नवग्रहों में शामिल किया जाएगा। लेकिन केतु देव ऐसे ग्रह बन गए दोस्तों जिनके पास दिमाग नहीं था, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। तो यहीं पे भगवान विष्णु द्वारा केतु देव को एक वरदान दिया गया था। या आप कोई अच्छे पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। वो वरदान क्या है कि दिमाग ना होने के बाद भी आप में इतनी शक्ति रहेगी कि आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनको आप देख पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में केतु देव हैं और उसी से संबंधित आप कार्य करते हैं, यानी कौन सा कार्य? तंत्र मंत्र या ज्योतिष या किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक जो होता है, इससे मिलता जुलता अगर आप कोई कार्य करेंगे, यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने वाली है। केतु देव अष्टम भाव में जब रहते हैं तो जैसा कि उनको वरदान मिला हुआ था, जो जीवन के छुपे हुए रहस्य होते हैं, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ऐसे ज्योतिषी जिनके अष्टम भाव में केतु हैं, बहुत जल्दी कुंडली देखते ही उनको पता चल जाता है कि आने वाले समय में किस तरह की घटनाएं जो हैं हो सकती हैं, या जो उनका फलित होता है पूर्ण रूप से बिल्कुल सही बैठता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में केतु हैं और अगर वो ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, और उस व्यक्ति से अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बिल्कुल ये 100% मेरी प्रेडिक्शन है, आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। वो जो टीचर होगा या वो जो गुरु होगा आपसे कोई भी टेक्निक छुपाएगा नहीं। बहुत ही एक वर्ल्ड के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के BV रमन सर, जो बेंगलोर में ज्योतिषी करते थे। और ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में केतु रहता है, ये समाज का कल्याण करते हैं। जो भी रहस्य होते हैं ज्योतिष से रिलेटेड या जीवन से कुछ छुपे हुए जो भी रहस्य होते हैं, ये सब लोगों को बताते हैं।
तो जिनके भी अष्टम भाव में केतु हैं, आप देखेंगे 3 या 4 ऐसे बहुत बड़े बड़े और नामी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके अष्टम भाव में केतु हैं और ज्योतिष की फील्ड में बहुत विशाल उनका नाम है, बहुत बड़ा उनका नाम है। तो ये केतु देव जब यहाँ रहते हैं तो इस तरह का परिणाम जो है देखने को मिलता है। व्यक्ति किसी से भी कभी कुछ इतनी जल्दी छुपाता नहीं है। छुपाने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कार्य आप करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो उसमें इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है देखे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये बहुत ही एक अच्छा रोल है केतु देव का जब अष्टम भाव में वो रहते हैं, और आपको इस कार्य के द्वारा बहुत ऊंचाइयों पर भी लेके जाते हैं केतु देव दोस्तों। तो ये केतु देव की खासियत है अगर अष्टम भाव में वो रहते हैं और इस तरह के योग कुंडली में बनते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, केतु देव के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। केतु देव सेपरेशन के कारक हैं दोस्तों, अलग कर देते हैं ये किसी भी चीज़ को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, वही भगवान विष्णु ने जब इनका गला काटा था तो अलग कर देना। तो केतु देव में कहीं ना कहीं इस चीज़ के गुण जो है पूर्ण रूप से आ गए। सबसे ज़्यादा ग्रहों में जो सेपरेटिव इफ़ेक्ट होता है, यानी अलगाववादी जो इफ़ेक्ट होता है, वो केतु देव में होता है। अगर आपके चौथे घर में केतु देव हैं, आपको अपने जीवन में सुख और शांति कभी नहीं मिल पाएगी, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत या परेशानी रहेगी। ये जब मैं केतु देव चौथे घर में वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ अष्टम भाव में केतु देव सेपरेशन कर सकते हैं, आपको इस लोक से दूसरे लोक में भी लेके जा सकते हैं, यानी ये एक मोक्ष का भी भाव है दोस्तों। अष्टम भाव, चौथा भाव और 12वां भाव ये मोक्ष के भाव होते हैं। यहाँ पर केतु देव रहना एक तरह से बहुत ही शुभ योग भी माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इस जीवन से आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। केतु देव मोक्ष की प्राप्ति भी करवाते हैं दोस्तों। और आगे अब बात करते हैं, केतु देव चोट या एक्सीडेंट भी लगवा सकते हैं। अगर अष्टम भाव में आपके केतु देव हैं या चौथे भाव में भी केतु देव हैं तो आपको चोट लग सकती है। चोट कैसे लगेगी? किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या किसी बाहरी कोई अस्त्र शस्त्र किसी ने चला दिया, वो आपको आके लग जाएगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, केतु देव आपके अष्टम भाव में है, या गोचर में भी केतु देव अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से, तो आप अक्सर देखेंगे सड़क पे जाते वक्त या तो कोई गाय आपके आगे आ जाएगी या कोई ऐसा जानवर, कुत्ता आपके आगे आ जाएगा। ये 100% होता है जब केतु चौथे घर में या अष्टम भाव में गोचर करते हैं या स्वयं केतु देव अष्टम भाव में ही रहते हैं। अब यहाँ आपको चोट तो अवश्य लगेगी दोस्तों, लेकिन अगर इन केतु देव पर शनिदेव और मंगल देव का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा तो ये चोट इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन अकेले केतु देव अगर यहाँ पे रहेंगे तो फिर आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद जो है अपने आप रिकवरी हो जाती है। अकेले केतु देव यहाँ पे जब एक्सीडेंट होगा तो उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये केतु देव का एक और फल है यहाँ पे जो निकल कर आता है। अब जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में केतु है, खासकर लड़कियों की कुंडली अगर आप देख रहे हैं और शुक्र देव बहुत ज़्यादा बली है कुंडली में, तो ऐसी लड़कियां जो सिमिलर सेक्स होता है, यानी एक लड़की की अट्रैक्शन लड़की की तरफ ही हो जाएगी, या अगर लड़के की कुंडली में अष्टम भाव में केतु है तो लड़के की जो अट्रैक्शन होगी वो लड़के की तरफ ही हो जाएगी। सेम सेक्स में अट्रैक्शन होना, बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिनके अष्टम भाव में केतु रहते हैं और शुक्र देव बहुत ज़्यादा बली रहते हैं। तो इस तरह के रिलेशंस बनना बहुत स्वाभाविक होता है। और अगर माता पिता अपने बच्चों की कुंडली स्वयं देख रहे हों या किसी देवज्ञ से एनालाइज करवाते हैं तो अष्टम भाव में केतु देव और शुक्र देव बली हैं, तो इस तरह के योग बन जाते हैं कुंडली में। इससे किसी भी तरह की आपको चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इसमें आपको बच्चे को समझाने की ज़रूरत होती है। तो ये एक अष्टम भाव में जब केतु देव रहेंगे
तो इस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलता है दोस्तों। अब अष्टम भाव और किस चीज़ को दर्शाता है ये देखिए ध्यान से। ये आपका सप्तम भाव है और ये अष्टम भाव जो होता है ये आपके पति या पत्नी के बोलने का भाव होता है। अब केतु देव के पास एक महारत है दोस्तों, क्योंकि उनके पास एक शक्ति है, वो चीज़ों को पहले ही देख लेते हैं और फ्यूचर जो है बहुत जल्दी से उनको समझ आ जाता है। लेकिन इनकी वाणी जो होती है, क्योंकि ये एक हार्श और एक अलगाववादी ग्रह हैं, जिसको केतु देव को काटना भी कहते हैं, किसी चीज़ को काट देना। तो जब ऐसे व्यक्तियों जिनके कुंडली के अष्टम भाव में केतु होगा, आपकी पति या पत्नी बोलने में बहुत ज़्यादा जो उनकी जो बोली होगी बहुत ज़्यादा तीव्र होगी दोस्तों। जैसे छुरी होती है, छुरी जिस तरह से चलती है इस तरह से कटेला जो स्वभाव होता है बोलने का वो पति या पत्नी का हो जाता है। तो जब आप कुंडली मिलान करते हैं इन चीज़ों का आप ज़रूर देखिए। इन केतु देव पर अगर बृहस्पति देव का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं फिर केतु देव को वो कुछ शांत यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे केतु देव रहेंगे तो ये दृष्टि भी डालते हैं 12वें भाव में। तो अष्टम भाव में जब केतु देव रहेंगे तो ये आपको विदेश भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी विदेश का है, 12वां भाव भी विदेश का है और चौथे भाव जहाँ पे वो दृष्टि डालेंगे ये सुख स्थान का है। तो तीनों ही जगह पे विदेश जाने के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। अष्टम भाव में केतु देव, उनकी दशा अगर आपको आ गई या अंतरदशा भी आ गई और गोचर में भी अगर बृहस्पति देव चौथे घर में चल रहे हों या बृहस्पति देव 12वें घर में चल रहे हों या शनिदेव चौथे घर में चल रहे हों या शनिदेव केतु के साथ टकराव कर लें गोचर में, तो विदेश या अपना घर छोड़ने के योग जो हैं उस महादशा अंतरदशा में बन जाते हैं दोस्तों। तो ये भी केतु की एक खासियत है जब अष्टम भाव में वो रहते हैं। अब अष्टम भाव जल का भाव है दोस्तों। तो अगर केतु देव किसी जल राशि में होंगे और चंद्रमा या शुक्र देव का उन पर प्रभाव पड़ रहा होगा दूसरे भाव से, तो आप कोई खाना अगर खाते हैं तो आपको फूड पॉइज़न अवश्य हो सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपके खानदान में आपके माता पिता को या आपके दादा या परदादा को किसी को बवासीर की दिक्कत है, पाइल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये केतु देव जो होते हैं ये पाइल्स की प्रॉब्लम अवश्य दे देंगे। अगर आपके खानदान में ये चीज़ पहले से चली आ रही हो, अगर ये चीज़ पहले से नहीं होगी फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर पहले से ही ये चीज़ है आपकी फैमिली हिस्ट्री में, तो इस तरह के रोग जो हैं केतु देव यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। तो ये केतु देव बहुत ही अच्छा परिणाम भी देते हैं यहाँ पे, बहुत ही ख़राब परिणाम भी देते हैं। अब अष्टम भाव एक और चीज़ को दर्शाता है, वो है अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव हो जाता है। सडनली अचानक से मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती है, अचानक ही एक दिन आपको पता चलता है कि मेरे कोई जानकार थे उनकी मृत्यु होगी। तो अचानक से आपकी लॉटरी लग जाती है। आप कोई लॉटरी खरीदते हैं, आपको पता नहीं होता है, लेकिन अचानक आपको अगले दिन न्यूज़ पता चलती है कि आपका नंबर ही यहाँ पे लग गया है और आप लॉटरी के विजेता हो गए हैं। तो इसी तरह से जब अष्टम भाव में केतु रहते हैं तो जीवन में ये बहुत उतार चढ़ाव दिखाएंगे दोस्तों आपको, और इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है कि ऐसा भी समय केतु देव दिखा देते हैं जब आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, बहुत ज़्यादा आप मोहताज हो जाते हैं किसी के ऊपर। लेकिन ये अष्टम भाव जो होता है, ये कुंडली में अष्टम भाव है, ये जल भाव है दोस्तों, पानी का भाव है ये। तो पानी की जो रफ्तार होती है ये हमेशा चलता रहता है, कभी इसकी रफ्तार धीमी होती है, कभी इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ जब केतु देव रहेंगे तो इसी चीज़ का फल जो है देखने को मिलता है। अचानक से एकदम आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, तरक्की होने लग जाती है, लेकिन अचानक से ही वही तरक्की जो है फिर से एक डाउनफॉल लेके आ जाती है। तो इसका यही कारण होता है क्योंकि ये जल का भाव है
तो इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन अष्टम भाव में जब केतुदेव रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा भी तो किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। इनको ये मालूम रहता है, क्योंकि इनके पास शक्ति रहती है। ये फ्यूचर के बारे में इनको अंदेशा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर फिर ये कभी भी जीवन में घबराते नहीं हैं। जिनके अष्टम भाव में केतु होंगे उनको ये मालूम रहता है कि मेरे जीवन में अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो ये भगवान के द्वारा बनाई गई एक नियति है। ये अष्टम भाव के केतु देव जब यहाँ रहते हैं तो इस तरह का परिणाम जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे जब केतु देव चौथे भाव पे आप पे दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव पे मैंने आपको बता दिया ये आपको विदेश लेके जा सकते हैं। और चौथे भाव पर जब ये दृष्टि डालेंगे इस भाव पर तो यहाँ से ये सेपरेशन देते हैं दोस्तों। अगर केतुदेव की अंतर्दशा आपको लग गई, केतुदेव अष्टम भाव में है, तो ये आपको घर से दूर लेके जा सकते हैं। ज़्यादातर केतुदेव विदेश लेके जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह के अगर कुंडली में योग हैं तो आप ध्यान से कुंडलियों का आकलन कीजिए। ये घर का सुख भाव है दोस्तों, ये आपका जन्म स्थान है जहाँ आपका जन्म होता है और ये सुख का भाव है। तो यहाँ केतुदेव की दृष्टि, और ख़ासकर जब वो दृष्टि अष्टम भाव से पड़ती है तो आपके सुख में वो हमेशा कमी कर देगा दोस्तों। आपको सुखी जीवन नहीं जीने देगा। ये किसी न किसी तरह की दिक्कत, किसी न किसी तरह की परेशानी हमेशा आपके जीवन में आती रहेगी। और केतुदेव की दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर भी। यहाँ पे राहुदेव रहते हैं। राहुदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिस भाव में वो रहते हैं तो वो सोचते हैं कि अब इस भाव का मैं राजा हूँ। बहुत सारी जो भी उस भाव से चीज़ें होती हैं उनको वो जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ही सारी चीज़ें चलें। लेकिन केतुदेव जो होते हैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। केतुदेव एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लापरवाह प्लैनेट है। ठीक है, जैसे भी काम चल रहा है चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ केतुदेव जब दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपके धन में भी वृद्धि करते हैं दोस्तों। ये केतुदेव की खासियत है, क्योंकि केतुदेव को ऊंचाइयों का कारक भी कहा जाता है। ऊंची जगह पर वास करना ये केतुदेव की नियति होती है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में भी केतुदेव आपको जीवन में अचानक से ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। धन भाव को देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी लाभ हो सकता है। और चौथे भाव में भी दृष्टि जब ये डालते हैं तो सेपरेशन या सुख में कमी अवश्य करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से दूसरे ढंग से आपको लाभ भी अवश्य यहाँ पे मिलता है। हो सकता है आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि चौथा भाव जो होता है ये एजुकेशन का भी होता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि अष्टम भाव में अगर केतुदेव हैं तो आपको कौन सी ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ मिले, जिससे आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो केतुदेव के लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है गणेश जी की पूजा करना। जी हाँ, केतुदेव को गणेश जी की पूजा करने से सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु हैं तो गणेश जी की आराधना आप अवश्य करें दोस्तों। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, केतुदेव अष्टम भाव में रहेंगे तो क्या फल यहाँ पे देखने को मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति देव जब अष्टम भाव में रहते हैं तो किस तरह का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।